आगे और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है, लेकिन अब जागरूक हिंदू, जागरूक सनातनी इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सही तरीके से समझाया बुझाया भी जा रहा है। रीवा का एक मामला सामने आया है। रीवा में एक चर्च के पादरी द्वारा भोले भाले गरीब हिंदुओं को मिशनरी के तहत धर्मांतरित किया जा रहा था। उन्हें पादरी द्वारा पानी में फूंक कर पिलाने की प्रक्रिया चल रही थी, ये कहकर कि पानी पवित्र हो गया है, इसे पी लो। और इस प्रकार भोले भाले हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा था, उन्हें डराकर धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब इसकी जानकारी हिंदू महासभा के प्रदेश प्रचारक आनंद को हुई तो वो मौके पर पहुंचे और सभी के सामने पादरी से शास्त्रार्थ किया और वहां मौजूद लोगों को बताया कि तुम भले ही कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही थे। और वहां उपस्थित हिंदुओं को हिंदू धर्म की महानता के विषय में बताया, साथ ही उन्हें किस प्रकार से भ्रमित नहीं होना है इसको लेकर भी जानकारी दी और धर्मांतरण के इस षड्यंत्र का पादरी के समक्ष खुलासा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपको सुनना जरूरी है, आपको सुनाते हैं। आपके भी पिताजी पप्पा जी अगर उनके पहले भी किसी नाम को जब देखें तो नाम के साथ राम का नाम लिखा होगा, कृष्ण का नाम लिखा होगा। हमारे पुरख हमारे पूर्वज नाम के साथ राम या कृष्ण इसलिए जोड़ते थे ताकि समय के बहते प्रवाह में अगर आने वाली पीढ़ी हमारी पथभ्रष्ट हो जाए तो उसे उसका स्मरण दिलाने के लिए उसका नाम ये बताए कि तुम्हारा नाम राम के साथ जुड़ा। हमें आज बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पुरखों ने हमें बताया है। अयम निजय परुवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम की वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है वह पराया है, ऐसी सोच वो छोटे लोग करते हैं। लाभ लोग तो संपूर्ण सृष्टि को अपना परिवार मानते हैं, तो हम तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानने वाले हैं, पूरी संसार को परिवार मानने वाले हैं, क्योंकि हम मानते हैं मनुष्य का जन्म मनु और शत्रुपा से हुआ। मनुष्य का जन्म मनु और शत्रुपा होने के कारण हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, क्योंकि मनु के अंश, इसलिए हम मनुष्य। और इतनी विशाल हमारी संस्कृति, इतनी महान हमारी संस्कृति, ऐसी महान आदर्श को हम छोड़कर अगर भटकने की दिशा में भटके, मैं नहीं समझता कि भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो सकती है, ईश्वर की कृपा मुझे प्राप्त हो सकती है। हिंदू समाज के अंदर 10, 25, 100, 200 लोग अगर इधर उधर चले भी जाएंगे ना, इतनी बड़ी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फर्क पड़ता है, किस बात का फर्क पड़ता है? 10 लोग हिंदू समाज से चले जाएंगे, इस बात का तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन 10 लोग हिंदू समाज के लिए घातक हो जाएंगे, इस बात का फर्क पड़ता है। तो ये काफ़ी ही सराहनीय पहल कही जा सकती है हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा के पदाधिकारी हमारे साथ जितेंद्र ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। जितेंद्र जी नमस्कार, मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आपकी आवाज आ रही है। हमने देखा कि किस तरह से प्रदेश प्रचारक आनंद जी ने बहुत ही सही तरीका अपनाया है मिशनरियों के धर्मांतरण के खेल का, किस तरह से उनका खेल खराब किया जा सके ताकि हिंदू समाज को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने सभा में ही पहुंचकर वहां मौजूद हिंदुओं को, जिन्हें बरगलाया जा रहा था, काफ़ी तथ्यात्मक बातों से और काफ़ी गूढ़ तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये सराहनीय पहल है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मिशनरियों का ये खेल किस स्तर पर चल रहा है मध्य प्रदेश में? ये मध्य प्रदेश के अंदर मिशनरियों का धर्मांतरण का खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। ये मध्य प्रदेश के धामनोद, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और जितने छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के ये बड़े बड़े चर्च इन्होंने बना लिए हैं। इन्हें विदेशी फंडिंग बहुत बड़े स्तर पर हो रही है मध्य प्रदेश में, और गरीब भोले भाले हिंदुओं को ये भ्रमित करते हैं। उन्हें धर्मांतरण करने के लिए उन्हें नए नए जादू टोने सिखाते हैं। ये बड़े ज्ञान की बात करने वाले, अपने आप को विज्ञान के जनक मानने वाले ये लोग यहाँ आकर के हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को अंधश्रद्धा उसके विषय में ये लोग हिंदू समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये लोग यहाँ पर आकर धर्मांतरण करने के लिए। बिल्कुल जितेंद्र जी, एक चीज और, ये जो पहल हिंदू महासभा की ओर से की जा रही है वाकई में सराहनीय है। इसमें और किस तरह की धार आए ताकि बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के लोग इन मिशनरियों के विरुद्ध मोर्चा संभाल सके और हिंदुओं को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है उन्हें रोका जा सके?
मेरा देश के सभी हिंदू समाज का कार्य करने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सभी लोग सप्ताह में एक दिन कम से कम अपने क्षेत्र के आसपास 50 किलोमीटर जहां आप रहते हैं उसके 50-100 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और लोगों को हिंदू समाज के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में बताइए। क्योंकि ये मिशनरी लोग बहुत बड़े स्तर पर जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों को हिंदू धर्म के अंदर वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है, इसलिए हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। लेकिन ये एक समान हम हिंदू धर्म के लोग जो मानते हैं, ये हमारे लिए बहुत घातक होते जा रहा है। और हमारे जो संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं, इसके कारण हमारे गरीब भोले भाले लोगों को ये भड़काने का, उन्हें बरगलाने का काम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है, इनका सिर्फ जो क्रिश्चियनिटी है इसको ही महान बताते हैं ये लोग जाकर के। और इसलिए हम जितने भी लोग हिंदू समाज का कार्य कर रहे हैं, हमें अपने आसपास जहां हम रहते हैं वहां से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी गांव है वहां जाकर के सप्ताह में एक दिन कम से कम हमें वहां सेवा करना चाहिए, वहां के लोगों को इकट्ठा कर करके और हिंदू धर्म के विषय में उन्हें जानकारी देना चाहिए। क्योंकि इनका बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण चल रहा है। और अभी रतलाम में पिछले दिनों हम पकड़ाया था मामला, यहाँ पर मध्य प्रदेश में हर जिले के अंदर धर्मांतरण चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। इस्लामिक जिहादी तो पहले से ही बदनाम है, लेकिन ये मिशनरी के लोग चोरी छिपे अपना काम करते रहते हैं, तो इन दोनों मोर्चों पर लड़ने की आवश्यकता है। जी हाँ, हम हिंदू समाज का जो कार्य करने वाले हैं, हमारी जवाबदारी है कि हम इन दोनों मोर्चों पर समाज को बौद्धिक स्तर पर हमें मजबूत कर रहा है। हमें कोई शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम समाज को बौद्धिक स्तर पर मजबूत करें, ये हम सभी की आवश्यकता है कि लोगों को हम जाकर हिंदू धर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी दें। और इस्लामिक षड्यंत्र, क्रिश्चियनिटी के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, इन विषय में, देश की भी जो विपत्तियां आने वाली, इन विषय में हम जाके समाज को जागरूक करें। सबसे बड़ा दायित्व हम सभी का है जो हिंदू समाज का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारा यह भी मानना है कि जहां शास्त्रों को लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है, वहां शास्त्रों को जागरूक किए जाना और उनके प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, जहां पे हमें लगता है कि शस्त्र उठाने की आवश्यकता है, हमारे धर्म की रक्षा की बात आएगी, हम शस्त्र भी उठाएंगे, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। परंतु हमारा जो खुद का हिंदू समाज है, इसे हमें बौद्धिक स्तर पर मजबूत करना पड़ेगा, बहुत बड़े स्तर पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।